चले ना। हम क्या वापस जा रहे हैं? हाँ ना, शॉपिंग हो गई। और मेरे झुमके? तो तुम इतनी देर से क्या कर रही थी महापारा? मुझे कोई झुमके की शॉप दिखी नहीं, और वैसे भी मुझे आपकी पसंद से खरीदने थे। यार क्या बचपन है ये। क्या हो गया? देखिए पूरी ना झुमके की शॉप। अच्छा अच्छा, महापारा ये देखें। कैसी लग रही हूँ? आईना लगा हुआ है, खुद ही देख लो। आईना तो दोनों में तारीफ ही करेगा ना, आप सच कहेंगे। महापारा प्लीज जल्दी करो, मुझे देर हो रही है यार। पहले बताएं कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है। ये वाले। भैया ये वाले पैक कर दें। ये क्या हरकत थी? कुछ नहीं, मैं जानती हूँ कि ये वाले ज्यादा अच्छे हैं। थैंक यू। अब चले, आ जाओ। अच्छा ये आप जाकर ना किचन में रखवा दीजिए और देख लीजिएगा वो माइयों की प्लेटें वगैरह रेडी हो जाए जल्दी से। शाबाश। शैला जी। नहीं, तुम तो माइयों की तैयारियों में मसरूफ हो और तुम्हारा बेटा घर से गायब है। ओहो, वो अपने किसी दोस्त को देखने गया है ना हॉस्पिटल। मेरे सामने ही बार बार कॉल्स आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम। एक तो तुम्हारा बेटा ना दोस्त उसे इस्तेमाल करते हैं, तुम रोकने की बजाय उसे शह देती हो। सच्ची बात तो ये है कि जब उसके दोस्त किसी मुसीबत के वक्त में उन्हें याद करके बुलाते हैं तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। वरना यकीन करें मुझे तो हर वक्त दिल में यही डर लगा रहता था कि कहीं पैसे की रवानी की वजह से हमारे लड़के बुरी सोहबत का शिकार ना हो जाए। अरे नहीं, वो किसी गलत सोबत में पड़ने वाला नहीं है, मेरा बेटा है, मेरा। अच्छा, और वो जो कॉलेज के जमाने। अरे इस उम्र में लड़के खुद सर हो जाते हैं। अब रायद नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता। देखना बहुत जल्द
सुहेल की तरह सादतमंद बन जाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर आप चाहते क्या हैं। कभी आप सुहेल को सादतमंद कहते हैं, कभी आप उसे बेवकूफ कहते हैं। ये जो तुम्हारा बेटा बताए बगैर घर से निकल जाता है ना, मुझे इस बात पे गुस्सा आता है। अब फोन करो, कहाँ है, कब आएगा। उफ़, कर रही हूँ मैं, बस अब आप ज्यादा बातें ना बनाएं, तैयार हो जाएं जाके। मैं तैयार होता हूँ, मैं सारे इंतजामात तो देख लूं। इंतजामात हुए में मैं भी बस जाके चेंज कर रही हूँ अब। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? मैं क्या बताऊं सुहेल, मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। और उस मोहब्बत की पूरी पूरी कीमत अदा की है मैंने। ऐसे तो मत कहो। नहीं कहता, नहीं कहता। तो तुम भी बिना कुछ कहे यहाँ से चुपचाप वापस चली जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी सुहेल, मैं तो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ आई हूँ। मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई हो? तुम अपना सब कुछ ऐशो आराम के लिए छोड़कर आई हो। नहीं सुहेल, मैं वो गलाज़त की जिंदगी अपने ऐश के लिए नहीं, सिर्फ घर के लिए छोड़कर आई हूँ। हाँ तो दिया ना मैंने तुम्हें घर, इतना बड़ा आलीशान घर। हाँ, लेकिन अब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, तुम्हें जाना होगा। जाओ यहाँ से, निकलो। नहीं सुहेल, तुमने कहा था कि तुम अपने घर वालों से बात करोगे, मनाओगे उन्हें। हाँ, मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, मनाऊंगा उन्हें। क्या कहता मैं अपने घर वालों, ये मेरा रिश्ता कहाँ लेकर जाए? हाँ, सुहेल, तुम्हारा तो लोग नाम भी नहीं जानते, और जिस नाम से तुम्हें पुकारते हैं ना, हम जैसे लोगों में उसे गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गाली? सही कह रही हो तुम, पता है मुझे। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो क्यों तुमने मुझे अपनी बातों में उलझाया? क्यों इज्जत के ख्वाब दिखाए? एक बाजारी औरत को इज्जत के ख्वाब दिखाकर उसकी अदाएं छीनने का मजा ही अलग होता है। तुम्हें पता है, मुझे मजा आता था जब मैं तुम्हारे चेहरे पे शादी के नाम पर मशरिकियत के रंग बिखरते देखता था ना, मुझे मजा आता था। तुम्हें मजा आता था? हाँ, मुझे मजा आता था। अरे चंद दिन के लिए ही सही, मैंने तुम्हें इज्जत वाली जिंदगी तो दी। चंद दिन की जिंदगी देकर अब तो मुझे जीने नहीं दे रहे हो। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा सुहेल, कहीं का नहीं। मैंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। हाँ, मैंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, मुझे अच्छा लगा। ये जो तुम अपनी आंखों में आंसू लाकर मुझे ये बताने की कोशिश करी हो कि तुम एक शरीफ औरत हो, और शरीफ औरत की तरह रोकर मुझे ये जता रही हो कि मैंने एक शरीफ औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, तो मैंने बर्बाद कर दी मैंने बर्बाद। छोड़ दो ना मेरा पीछा, फंसा लो कोई एक और अमीर आदमी जो तुम्हें इससे भी बड़ा घर देगा। हाँ, वरना मैं तुम्हें जहां से लाया हूं वहां पर वापस भी पहुंचा सकता हूं। इसीलिए चुपचाप इज्जतदार जिंदगी गुजारो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। अम्मी जी, आपने बुलाया? बेटा तुम यहाँ का कहकर बाजार चली गई, बताना तो चाहिए था ना। अम्मी जी, आपके कहने पर ही तो गई थी, आप ही ने तो भेजा था, बताए ना। हाँ, बता रही हूँ, मैंने ही भेजा था, बल्कि राय जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। ऐसे खुद तो आकर सो गया, अभी जबरदस्ती जगाकर तैयार करवाया है। बेटा घर पर तो बताना चाहिए था ना। हाँ, तो ये भी तो मेरा अपना ही घर है। क्यों अम्मी जी, नहीं है क्या? बिल्कुल है, इसीलिए तो ये लो। ये किसके लिए है? तुम बताओ किसके लिए होंगे? ये बताना कौन सी मुश्किल बात है? भाभी के लिए होंगे। कितने अच्छे लगेंगे ना ये रंग उन पे। हाँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, शादी पर पहनोगी ना। मेरे लिए? लेकिन मैंने तो अभी अपने लिए 7 जोड़े बनवाए हैं। तो क्या हो गया, ये भी उसमें ऐड कर देना। दुल्हन बेगम क्या जरूरत थी, इतनी फजूल खर्ची की आपने, इतने महंगे सूट ले आई। जुलेखा भी क्या बात कर रही हैं आप? अगर आज मेरी फरी जिंदा होती तो मैं उसके लिए भी तो कपड़े बनवाती। ये ड्रेसेस आपने अपनी बेटी के लिए बनवाए हैं? हाँ बेटा, बेटी के नाम के। क्या हो गया जुलेखा भी, एक ही बात है।
तुम जाओ, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, शाबाश, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा वक्त लेती हो तैयार हो। ओके। जुलेखा भी, ये प्लीज आप वापस रख लीजिए। नहीं नहीं, रख लीजिए ना। अच्छा नहीं लगता कि इस तरह तोहफे के नाम पर मैं आपसे पैसे लूं। इस वक्त तो घर में खुशी का माहौल है, उल्टा मुझे आपको पैसे देने चाहिए। और एक और बात, आप प्लीज माँ पारा को ना छोटी छोटी बातों पर टोका मत करें। इतना छोटा सा दिल है उसका, बेकार में आपकी बातों से डर जाती है। आपकी बहुत लाडली है ना वो। शुक्रिया। वाह यार, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। क्या ड्रेसेस, क्या ज्वेलरी, वरना हम तो टेलर के पास जा जाकर भी इतने परफेक्ट नहीं सिलवा पाते। लेकिन ज्वेलरी का क्या करूं, ये इन कपड़ों के साथ मैच नहीं हो रही। यार ये कंटेम्प्ररी है, ये सबके साथ चलती है, कुछ भी पहन लो। मैच नहीं हो रही तो कैसे पहन लूं? एक तो तुम्हारी मैचिंग का खप्त खत्म नहीं होगा। तुम्हें पता है ना कि मैं आज के दिन कोई रिस्क नहीं ले सकती। जी बिल्कुल, आज के दिन तो आपको खुद से भी ज्यादा अच्छा दिखना है। क्यों, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? मुझे तो लगती हो, लेकिन किसी और को लगना ज्यादा जरूरी है। क्या मतलब? कुछ नहीं, ये बताओ कि तुम्हारे उनका क्या हाल है? अमेरिका जाकर कुछ नखरा खत्म हुआ या अभी भी वैसी हैं? कम और बढ़ गया है। हैं? लेकिन खैर है, अभी सूट भी तो करता है। तभी तो अपने हलवे की इतनी नाकदरी के बावजूद तुम इतनी मुतमईन हो। सारे आशिक ना शुरू में ऐसे ही होते हैं, एंग्री मैन। तुमने फिल्मों में नहीं देखा? मेरी जान, फिल्म और हकीकत की दुनिया में बहुत फर्क होता है, संभल कर रहना। मुझे पूरा यकीन है अपनी मोहब्बत पे। तुम देखना, एक दिन वो मेरी मोहब्बत का दम भरते फिरेंगे। 1 मिनट नहीं गुजरेगा उनका मेरे बगैर। और अगर ऐसा दिन नहीं आया तो? मेरी दोस्त, ऐसा दिन जरूर आएगा, तुम देखना। चले भाई, बस शुरू करो। हाँ शैला, प्लीज रस्म शुरू करें। जी जी करते हैं, बल्कि पहले बच्चियां करें। माँ पारा, चलो बेटा रस्म शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, मेहंदी लगा दूं? आपको पता है मैंने आपके लिए इतने खूबसूरत जोड़े खरीदे ना, और सैंडल्स भी। क्यों सुहेल भैया? माँ पारा, आप नीचे आ जाओ। तुम तो जम के ही बैठ गई, औरों को भी मौका दो। अरे ये तो माँ पारा बैठी है। जी जी आंटी, मैं ही हूँ माँ पारा। अच्छा, आप ज्यादा बातें मत बनाओ और उपटन लगाओ। 1 मिनट। शैला, क्या आप मेरी बेटी की रस्म अपनी मुलाजमा से कराएंगी? ये नौकर तो नहीं है? ठीक है, हमारे मुंशी की बेटी है, लेकिन हम इसे अपनी बेटी की तरह ही समझते हैं। बेटी की तरह है, मगर बेटी तो नहीं है ना। हाँ, बेटी नहीं है, लेकिन हमने इसे घर के फर्द की तरह ही रखा है। हम इसे अपने घर का हिस्सा ही समझते हैं। लेकिन है तो मुलाजिम ही ना। ये तो आपकी नेकी है कि आप इतने रहमदिल हैं कि ऐसे लोगों का ख्याल करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, वो क्या कहेंगे कि आप एक मुलाजमा से मेरी बेटी की रस्म करवा रहे हैं। माँ पारा, नीचे आओ। 1 मिनट, माँ पारा बैठी रहो। खालदा बहन, ये ठीक है कि ये हमारे मुलाजिम की बेटी है, लेकिन हमारे घर में पल बढ़कर जवान हुई है। ये मेरी बेटी की तरह है। तो मुलाजिम की बेटी मुलाजमा ही हुई ना। मैंने कहा ना खालदा बहन, ये हमारे मुंशी की बेटी है, हमारी मुलाजिम तो नहीं है ना। देखिए मेरी बात सुने, जब डैड ने कह दिया है कि ये मुलाजिम नहीं है तो नहीं है। आप लोग इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों क्रिएट कर रहे हैं? भाई देखिए, मुझे बताएं, क्या मेरे डैड की बात की कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों की नजरों में?
एंड जस्ट बाय द वे, अगर ये मुलाजिम है तो हमारी है और आप लोगों की मेहमान। क्या मेहमानों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं? भाई देखिए आंटी, इस छोटी सी बात को छोड़ें एंड प्लीज रस्म करें। लगता है कि आप लोग इस लड़की को लेके बहुत सेंसिटिव हैं। रायद, तुम चुप करो, बड़े बात कर रहे हैं ना। हाँ तो ठीक है, फिर आप लोग करते रहे। एक्चुअली यू नो व्हाट, आई एम गोइंग। राइट राइट, सुनो तो, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा आप लोग इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा मसला क्यों क्रिएट कर रहे हैं? देखो, राइद, राइद रुको यार। क्या हो गया यार? सर दर्द कर दिया उन लोगों ने, मुझे घर जाने दें प्लीज। बस यहाँ कर, इन्हीं बातों की वजह से मुझे कोफ्त होती है। अभी तो रस्म भी नहीं शुरू हुई और तुम्हारे सर में दर्द शुरू हो गया। बस जो कुछ भी हुआ है ना, वो मेरे सर दर्द के लिए काफी है मॉम, मुझे प्लीज घर जाने दें। अच्छा भला फंक्शन था, इतनी सी बात का इशू बना लिया इन लोगों ने। चलो चलते हैं, करने दो इन्हें फंक्शन, लेट्स गो। अरे सोहेल भाई क्या हो गया आपको? आपकी मायूं है, आप तो रुके यार। मेरी मायूं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भाई यहाँ नहीं रुकेगा तो मैं कैसे रुक सकता हूँ? लेट्स गो। कोई कहीं नहीं जा रहा, चलकर रस्म करो। इतने मेहमान भरे पड़े, क्यों तमाशा क्रिएट कर रहे हो? चलो। देखिए मॉम, जिस लड़की की वजह से लड़ाई हुई है ना, आप उसी से ही रस्म करवाएं, मुझे नहीं करनी कोई रस्म। एक तो इन लोगों ने तमाशा बना दिया और आप लोगों ने भी। अच्छा बस, इनफ, चलो अब नहीं जाना मुझे। लेकर आओ इसे। कूल यार। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तो रस्म होने वाली है, रस्म के बाद जाइएगा। अरे हाँ, आए ना, रस्म करनी है। महापारा तुम भी आ जाओ, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। बस उसको उपटन लगा देना, मेहंदी नहीं लगाना, क्योंकि उसने कल डिजाइन वाली मेहंदी लगवानी है ना। ठीक है, आए, आ जाए जी, आए, चलें। आए। अगर ये मुलाजिम है तो हमारी है और आप लोगों की मेहमान। कितने अच्छे हैं रायद, ये मेरी वजह से खालिदा आंटी से लड़ाई करेंगे, ऐसा मैंने कब सोचा था। बस ऊपर ऊपर से कड़वे बनते हैं, वरना अंदर से ये भी सब घर वालों की तरह नर्म और मोहब्बत करने वाले हैं। ये क्या कर दिया तुमने? मम्मी, इसने मेरा सारा हाथ खराब कर दिया। मेहंदी का डिजाइन कैसे लगेगा? I'm sorry भाभी, वो मैं पता नहीं किस ख्याल में थी। मैं साफ कर देती हूँ। चुप, ज्यादा बातें मत करो, हाथ साफ करो उसका। जी मुझे दे। सॉरी भाभी। हाजरा, हाजरा, ये सब क्या कर रही हो? यहाँ क्यों आ गई हो? क्या सोचेंगे लोग? क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि मेरी हैसियत क्या है। आपके मना करने के बावजूद उसने ये सब हक से किया। इससे बेहतर था तो कि आप शोर ना मचाती। आपके शोर मचाने से उन सबको पता चल गया कि वो एक मुलाजमा की बेटी है। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। और कोई कुछ नहीं सोच रहा है। तुम चलो अंदर। मैं अंदर नहीं जाऊंगी मॉम, प्लीज आप जबरदस्ती मत करें। सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और तुम्हारी सास तो बार बार पूछ रही है। क्या कहूँ मैं उनसे? जो दिल चाहे कहते, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। और जब तक वो लड़की यहाँ मौजूद है मॉम, मैं बाकी अंदर नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत कोशिश की उनको मनाने की, लेकिन वो नहीं मान रही हैं। वो उनकी गेस्ट है बेटा। अगर वो उनकी गेस्ट है तो मैं आपकी बेटी हूँ।
आपने ये सब कैसे होने दिया? तो क्या करती मैं? अगर राइट भी सोहेल के साथ चला जाता तो बात बहुत बिगड़ जाती। एक बार शादी हो जाने दो, फिर सबको सुधार लेना। ये वक्त मुनासिब नहीं है बेटा। आपने मुझसे कहा था कि उनकी कोई बहन नहीं है, ना देवरानी ना जेठानी, लेकिन ये नौकरानी सब पे भारी है। तारीख लेने आए तो साथ, रिश्ता देखने आए तो साथ, और अब तो हद ही हो गई है मॉम। बेटा, जिनकी बेटियां नहीं होती है ना तो वो ज्यादा ख्याल करते हैं। शैला ने मुझसे कहा था ना कि वो बिन माँ की बच्ची है, इसलिए। मॉम प्लीज, मेरे साथ ये यतीमी गरीबी का ड्रामा कोई असर नहीं करता। सो कट द क्रैप मॉम। तो यही तो कह रही हूँ तुमसे कि मत आओ इस ड्रामे में। क्यों उन लोगों की वजह से अपनी शादी खराब कर रही हो? मैं अपनी शादी नहीं खराब कर रही मॉम, मैं अपनी जिंदगी खराब होने से रोक रही हूँ। अगर आज इन्हें नहीं रोका ना तो कल पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। वो तब करेंगी ना जब तुम उन्हें करने दोगी। मतलब ये कि वो जो ड्रामा कर रहे हैं ना, तुम भी थोड़ा बहुत ड्रामा कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अब चलो अंदर। यानी कि इन सब के लिए माफ कर दूं उसे? जाहिर है, बंदे को ऐसी जगह जलील करने का क्या फायदा जहां उसकी इज्जत ही ना हो। मतलब ये कि उसको ऐसी जगह पे ले जाकर जलील करो जहां उसको वहमो गुमा भी ना हो। समझी? चलो पहनो इसे। उठो, शाबाश, उठो, जल्दी करो। 1000 बार समझाया है, बड़ी हो गई है, बड़े लोगों के मामलात में ना घुसा करे। लेकिन देख लिया तुम, कैसा बीच चौराहे पे जलील करवाया, कैसा तमाशा बना के रखा है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? इसमें इसकी क्या गलती? मेहंदी को उपटन समझ के लगा दिया तो। मेहंदी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो फिर क्या बात कर रही है? तुम सब जानते हो, सब समझते हो, इसकी वजह से मुंह बंद है तुम्हारा। क्या हो गया अम्मा? क्या कर दिया इसने ऐसा? अच्छा, मुझे घर छोड़ कर आओ। थोड़ा सा खाना तो खा लेना। सोहेल मियाँ क्या सोचेंगे कि उनके माइयों का खाना भी नहीं खाया। यहाँ जो कुछ हो रहा है ना, ये सब देख के तो मेरे हलक से पानी नहीं उतर रहा, और तुम सोहेल मियाँ की सोच की बात कर रहे हो। क्या हो रहा है अम्मा? तुमको तो अपनी बेटी की मोहब्बत में मामले की संगीनी नजर ही नहीं आ रही। कौन सी संगीनी? अच्छा, मुझे छोड़ कर आओ। देखो, मेहमान भी सब जा रहे, बुलाओ उसे। अम्मा, ये तो बेगम साहिबा कह रही थी कि उन्हीं के साथ आएगी। चले आप, मैं आपको छोड़ के आ जाता हूँ। आए, आ जाए। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, वो बस सर में दर्द है। ये तो बेटा कोई टैबलेट ले लो ना। आप परेशान हैं मम्मी जी, मैं घर जाके ले लूँगी। अरे बेटा, परेशान क्या ना हो, हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां। अब राहित को ही ले लो, छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाता है, जरा बराबर भी बर्दाश्त नहीं है इस लड़के में। अभी भी देखो, छोटी सी बात पर बुरा मानकर रस्म के बीच में स्टेज से उतर गया। वो तो हमेशा से ही ऐसे हैं, गुस्से के तेज, अपनी बात मनवाने वाले। हाँ, लेकिन ये कोई वक्त है बुरा मानने का? भला इस तरह छोटी छोटी बात पर थोड़ी नाराज होते। खैर, बुलाकर लाओ उसे, और सोहेल से भी कहो कि आकर सबसे खुदाफिज करे। देर हो गई, अब घर चलते हैं बस। जी चलो। कब से पी रहे हो? पीता नहीं हूँ, बस जब ज़्यादा गुस्सा आता है तो एक आध पी लेता हूँ मैं। दिखाओ। किसी पर गुस्सा है और नुकसान खुद को पहुंचा रहे हो।
सोहेल भाई, मॉम एंड डैड का उनके सामने रिक्वेस्ट करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। भाई जो बात है वो स्ट्रेट अप कर दें, हमारी मर्जी, हम जिससे भी रस्म करवाएं। शायद हम मेहमान हैं, हम कहीं पर आए हुए हैं, इस तरह अकड़ कर तो नहीं दिखा सकते। हाँ, ये आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके ससुराल का मामला है, राइट? नहीं, उस वक्त यही ठीक था, इसीलिए कह रहा हूँ। रियली? देखो राहिद, इंसान को मौके की नज़ाकत देखकर बात करनी चाहिए, अक्लमंदी यही है। नहीं सोहेल भाई, इंसान को बात अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से करनी चाहिए। भाई अगर आप किसी को तन्हाई में ओन कर सकते हैं तो फिर महफिल में भी करें ना, और अगर ये आपसे नहीं हो सकता तो फिर कभी ना करें। कम ऑन सोहेल भाई, बताएं क्या मैं गलत कह रहा हूं? भाई सही कह रहे हो, लेकिन सही बात कहने के लिए ये वक्त सही नहीं है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि सही वक्त आने पर सबको सब कुछ ठीक ठीक समझा दो, मुझ पे छोड़ दो, समझे? चलो चलते हैं अंदर। कॉल आ गई, आज भी कॉल। आई एम सॉरी यार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल। एक मिनट। श्योर। आप लोग चले ना अंदर। क्यों, क्या हुआ? दोबारा किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? क्यों? मुझे कोई क्या कहेगा? अच्छा सुनो, मैं अगर तुमसे एक बात कहूं तो मानोगी? मान लूंगी। अरे भाई पहले पूछ तो लो कि बात क्या है, पहले ही वादा कर लिया। आप कहकर तो देखें। वाह भाई क्या बात है, इम्प्रेसिव। बोलें क्या बात है? कहा ना कि मान लूंगी। क्या मान लोगी? आप? कुछ कह रही थी तुम? वो मैं कह रही थी कि अम्मी जो आप लोगों को बुला रही है उन्हें खुदाफिज भी तो कहना है। माँ पारा? जी? अंदर जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं सोहेल भैया, भाभी ने तो कुछ नहीं कहा ना, और शायद उनकी अम्मी को ठीक से मालूम नहीं होगा कि मैं कौन। बस एक मर्तबा शादी हो जाने दो, फिर सबको बता दूंगा कि तुम कौन हो, समझी? थैंक यू सोहेल भैया। अब जल्दी चलें, भाभी जी आपसे मिलने के लिए बेकरार हो रही होंगी। हाँ चलो चलो चलो। ये मेरे खानदानी कड़े हैं। मैंने सोचा था जब सुहेल की दुल्हन आएगी तो उसे दूं। तो घर आ जाती तब दे देती, इतनी जल्दी क्या थी? अरे तो बहू नजर में आ गई, समझे, घर ही आ गई ना। ये लो, तुम्हारी कलाई में बहुत अच्छे लगेंगे। देखो सुहेल, हाजरा के हाथों में कंगन कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है। बस ठीक है? उस दिन तो इतना बड़बड़ कर कह रहे थे कि कितने हसीन लग रहे हैं। वो तो मेरी कलाई देखकर कहा था ना अम्मी जी। सोहेल भैया को तो मेरी कलाई में कांच भी अच्छा लगता है, क्यों सोहेल भैया? बहुत शरारती है। देख रही हैं आप, जबरदस्ती की तारीफें करवाने का शौक है इससे। दूसरों की बातों में आने का यही तो नुकसान होता है। लोग खुद तो मुकर जाते हैं और दूसरों को झुठला देते हैं। माँ पारा दूसरी नहीं आंटी, शीज फैमिली। तभी तो इसने आंटी के साथ मिलकर सारी तैयारी करवाई है। बिल्कुल भाभी। और अरे भाई किन बातों में पड़ गए। अच्छा ये फूल तो उतारो ना, बल्कि कंगन उतार के दिखाओ, सारे फूलों में छुप गए। कहाँ रख रही हो? गजरे वहां रखे हैं। थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ, फिर उठा लूंगी। हमें शुरू से ही चीजें अपनी जगह पे रखने की आदत है, ताकि बाद में किसी को परेशानी ना हो।
हमारे यहाँ तो कहीं पे भी रख देते हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे तो तुम्हें लगता है बेटा, लेकिन हर चीज अपने मकाम पर ही अच्छी लगती है। अरे वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं। इतने हसीन तो कभी मेरे हाथ में भी नहीं लगे। क्यों सोहेल? जी बिल्कुल। अब चले, रायत गाड़ी में कब से इंतजार कर रहा है। ओहो, ये लड़का भी पता नहीं ड्राइवर भी कहाँ रह गया, तो हम सब साथ कैसे चलेंगे? माँ पारा, तुम एक काम करो, तुम रायत के साथ निकल जाओ, मैं मॉम और डैड को लेकर आता हूँ। तुम जाओ। जी अम्मी जी। ठीक है आंटी, अब हमें इजाजत दें। सुनो, ये तुम्हारा अपना फोन है या फिर किसी से छीन कर लेकर आई हो? मेरा अपना है, मैं क्यों किसी का लाऊंगी? तो फिर कॉल रिसीव करो। वो रॉन्ग नंबर है। अगर रॉन्ग नंबर है तो ब्लॉक कर दो। हाँ? ब्लॉक कर दो। वो मुझे नहीं आता करना। तुम्हें फैशन के अलावा और कोई काम करना आता है? जी? लाओ फोन इधर, फोन इधर दो। और जब कपड़े बनाने से फुर्सत मिल जाए ना, तो फोन के फीचर्स भी सीख लेना। अरे ये क्या, यहाँ तुमने रॉन्ग नंबर दादी के नाम से सेव किया हुआ? अच्छा, ओके, तो इसका मतलब ये है कि तुम जानबूझकर दादी की कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो गुस्सा करेंगे, आपको नहीं पता, वो बहुत डांटती हैं। और जब तुम घर पहुंचोगी वहां पर भी तुम्हें डांटेंगी। नहीं, जब वो मुझे देखेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? तुम्हें देख के लोगों का मेमोरी लॉस हो जाता है क्या? नहीं, अब्बा कहते हैं जो मुझे देख लेना उससे मुझ पे प्यार आ जाता है। देखो माँ पारा, प्यार आने का मतलब ये नहीं है कि लोग तुम्हारी गलती को भूल जाएं। प्यार आ जाए तो लोग गुनाह भी भूल जाते हैं। गलती क्या चीज है? और फिर मैंने कौन सी गलती की है? अम्मी जी के कहने पर रुकी थी वहां पे, उनके कहने पर रस्म की थी, और उन्हीं के हुक्म पे आपके साथ जा रहे। अब अब्बा यहाँ पर नहीं है तो उसमें मेरा थोड़ी कसूर है। और दादी ने यही कहेंगे कि वहां पर क्यों रुक गई, अब्बा के साथ क्यों नहीं आई, वगैरह वगैरह, और मुझे सब नहीं सुनना। देखो सोहेल, हाजरा के हाथों में कंगन कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है। बस ठीक है? उस दिन तो इतना बढ़ कर कह रहे थे कि कितने हसीन लग रहे हैं। वो तो मेरी कलाई देखकर कहा था ना अम्मी जी। सोहेल भैया को तो मेरी कलाई में कांच भी अच्छा लगता। क्यों सोहेल भैया? हाजरा, क्या करती हो? तुम्हें कब अकल आएगी आखिर? क्या हुआ मॉम? उपटन की खुशबू में डूबी हुई इस वक्त तुम दरख्त के नीचे खड़ी हुई हो। कोई जिन विन लगवा लोगी अपने पीछे। मॉम प्लीज, ये ओल्ड फैशन बातें करना बंद करें। और आप जिन की बात करिए, मेरे पीछे हाथ धोकर पिछल पैरी पड़ी है। अच्छा, अगर तुम उसकी बात कर रही हो तो फिक्र मत करो, वो तुम्हारा घर है और उस घर की तुम बड़ी बहू हो। घर वो मेरा है, लेकिन उस घर में जड़ें उसकी मजबूत है। तो हिला देना। जी? तुम तो चली गई थी ना, तुम नहीं जानती उसकी दादी का क्या रिएक्शन था। अपनी पोती की हरकत पे इतना शर्मिंदा हुई कि खाना खाए बगैर ही चली गई। लेकिन सुहेल तो उसकी बहुत हिमायत करते हैं। बीवी के आने के बाद मर्द अपनी माँ के खिलाफ हो सकता है, तो उस मुंशी की बेटी की क्या औकात है। और सुहेल की फिक्र मत करो तुम, सुहेल को हाथ में लेना इतना मुश्किल नहीं है, बस जरा तहम्मुल से काम लो। और आंटी? शैला,
बहू और बेटे का साथ देगी या फिर मुलाजिम की बेटी का?